हेलो, ये कहानी यहूदा के एक राजा से ताल्लुक़ रखती है जो यहूदा का आठवां राजा था, जो इजराइल के बुरे राजाओं की सीख पर चला। यह दाऊद बादशाह की नस्ल से था। He was the descendant of King David, who was most loyal to God. पर आहाज एक बुरा राजा हुआ जिसने परमेश्वर के मार्ग रास्ते को त्याग दिया, छोड़ दिया और गैर कौम के देवताओं के पीछे हो गया, खुदा की लीग से हट गया। यहाँ तक कि अपने दुश्मनों से बचने के लिए उसने टेम्पल मंदिर की समस्त सामग्री बेचकर अपनी सेफ्टी खरीदी। जब सीरिया के राजा ने उसको धमकाया और जजिया मांगा तो उसने मंदिर के सारे सोना चांदी जो कुछ भी वहाँ था नोच नोच के सारा बेच दिया ताकि वो बचा रहे। अपनी सेफ्टी के लिए उसने परमेश्वर का मंदिर खाली कर दिया। दूसरा राजा 16:3 में, और उसके गिरावट ये यहाँ तक बढ़ गई कि अपने लड़के को भी गैर देवताओं के लिए बलिदान कर दिया। उसने अपने पुत्र को गैर देवताओं के लिए बलिदान कर दिया। जो उसके बाप दादों ने परमेश्वर से इतना कुछ पाया था और उसने सब कुछ गंवा दिया। आहाज was also failure in his warfare, और जो उसका वारफेयर था, जो लड़ाइयाँ थी, उसमें भी उसने हार का मुंह देखा। वर्ष 5 में लिखा है, आहाज अपने दुश्मनों से युद्ध जंग भी हार गया। खुदा को छोड़ देने के सबब से उसको लड़ाई में शिकस्त देखनी पड़ी, हार देखनी पड़ी। प्रियो, जब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं तो हमारी जो परमेश्वर की सामर्थ होती है उससे खाली हो जाते हैं। परमेश्वर अपना हाथ हटा लेता है, परमेश्वर से दूरी बढ़ जाती है। और हम देखते हैं इसी तरीके से आहाज राजा से परमेश्वर की दूरी हो गई, परमेश्वर ने उससे दूरी हटा दी और उसने लड़ाई भी हार गया और यहाँ तक गिर गया कि अपने लड़के को गैर देवताओं के सम्मुख बलि कर दिया। यहाँ एक सीख हमें मिलती है, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हम पर भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स का प्रभाव पड़ सकता है। चाहे तो कॉन्शियसली जानबूझ के, चाहे अनकॉन्शियसली हम पर भी ये प्रभाव पड़ सकता है। पर हमें ध्यान रखना होगा, हम जैसे भी हो, पर जो खुदा को पसंद हो उसी मार्ग, उसी राह पर रहना एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्सोडस निर्गमन खुरूज की किताब में उसके 25 बाब के 40 आयत में लिखा है, सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे पर्वत पर दिखाया गया है। प्रभु ने जब अपने मंदिर की रचना कराई तो उसने मूसा को सावधान कर दिया इस बात के बारे में कि जैसी रचना तुझको पर्वत पर दिखाई गई है वैसा ही भवन बनाना। और 26:30 में लिखा है, निवास को इस रीति खड़ा करना जैसा इस पहाड़ पर तुझे दिखाया गया है। और जो टेम्पल है, मंदिर है, उसको ऐसे खड़ा करना जैसा तुझको पर्वत पर दिखाया गया है। प्रभु चाहता है कि उसके लोग परमेश्वर के दर्शनों के अकॉर्डिंग अपना जीवन बिताने वाले हो, परमेश्वर के आज्ञाओं के मुताबिक अपना
जीवन रखने वाले हो, तब परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का बल हमारे साथ काम करता है। रोमियो 12:2 में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, मतलब इस संसार के समान ना बनो, परंतु तुम्हारी अकल, बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती, पसंद आने वाली और परफेक्ट सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्या है, जब तुम्हारी बुद्धि नई हो गई, जब तुमने नया जन्म पा लिया, तो तुम्हारा चरित्र, चाल चलन भी नया होना चाहिए। और जब चाल चलन नया होगा, तभी हम परमेश्वर की सिद्ध परफेक्ट इच्छा, मर्जी को जान सकेंगे। और प्रिय, परमेश्वर ऐसा ही विश्वास हमारा चाहता है। जब उसने हमको अपनी आत्मा दी है, तो प्रभु चाहता है कि हम उसके अकॉर्डिंग अपना जीवन बिताएं। और हम देखते हैं कि आहाब परमेश्वर के अकॉर्डिंग नहीं चला। यहाँ इस आयत में कलीसिया को 5 खास बातों के बारे में चेतावनी दी गई है। संसार के लोगों के समान ना बनो। हो सकता है संसार आपको बहुत अट्रैक्टिव लगे, हो सकता है, और लगता है संसार बहुत अट्रैक्टिव है, और विश्वास का जीवन बहुत संयम का है, नैरो मार्ग है, चौड़ा मार्ग नहीं है। खुद को बहुत बुरा लगता है जब उसके लोग दुनियादारी में फंसकर खुदा को इग्नोर कर देते हैं। खुदा को क्या बात बुरी लगती है कि जब उसके लोग दुनियादारी की चीजों में फंसकर और प्रभु के काम को इग्नोर कर देते हैं, प्रभु को इग्नोर कर देते हैं और संसार को खुश करते हैं। ये बात परमेश्वर को सबसे बुरी लगती है। फिर वो कहता है इसी में, बुद्धि अकल मसीह में नई हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलना चाहिए। अगर तुम्हारा नया जीवन हो गया, तुम्हारी बुद्धि बदल दी गई, नई बुद्धि हो गई, तो तुम्हारा चाल चलन भी नया होना चाहिए। बहुत सारे विश्वासियों का क्या हाल है, नया जन्म तो हो गया लेकिन काम पुराने नहीं छूटे, पूरे तरीके से चेंज नहीं हुए, अपना चाल चलन नहीं बदला, तो उससे परमेश्वर की आशीष नहीं मिलेगी। प्रियो, प्रभु चाहता है कि जब हमारी बुद्धि नई हो गई तो हमारा चाल चलन भी परमेश्वर के मर्जी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। प्रभु ने कहा, जो कुछ तुझे पर्वत पर दिखाया गया है उसी के अकॉर्डिंग मेरा भवन खड़ा करना। तो प्रियो, यहां पर परमेश्वर की स्पष्ट बात है। मूसा को उसने सावधान किया, और वही सावधानी हमारे लिए भी है। हम परमेश्वर का मंदिर है, हम जीवते पत्थरों का मंदिर है। और प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम उसके दर्शनों के अकॉर्डिंग इस मंदिर को खड़ा करें। यहां तक कि हमारी प्रार्थना, आराधना भी बदल जाती है या बंद हो जाती है जब हम प्रभु के अकॉर्डिंग नहीं चलते। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के अकॉर्डिंग जीवन बिताने वाले हों। हमारा बिहेवियर भी चेंज होना जरूरी है, या वही पुराना मनुष्य अभी भी मुझ में काम करता है, नो चेंज। बहुत सारे जीवन ऐसे हैं कि वही पुराना जीवन अभी बदला नहीं। प्रियो, यूहन्ना 15:2 में लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह काटता है ताकि और फले। यहां पर प्रभु का वचन, प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं ये। वो कहता है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह काट डाली जाती है।
वैसे भी आप देखिए, जब आप दाख की बारी में जाएंगे, उसमें जो डाली में फल नहीं लगता उस डाली को काट दिया जाता है। और प्रियो, इसी तरीके से अगर हम मसीह होकर मसीही चाल चलन में नहीं है, या जब हमारा हमारा जो नया हो जाने के बावजूद भी हमारे अंदर पुरानापन पाया जाता है, फलवंत नहीं है प्रभु के लिए, प्रियो स्पष्टता से वचन बताता है वो काटा जाएगा, वो परमेश्वर से अलग किया जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि अहाब राजा अकॉर्डिंग टू परमेश्वर नहीं था और वो परमेश्वर से अलग कर दिया गया, उसके जीवन में हार आ गई। और यही बात प्रियो हर विश्वासी के बारे में है कि जो परमेश्वर के अकॉर्डिंग नहीं होगा वो परमेश्वर भी उसके साथ नहीं होता। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का ये प्रोसेस हर एक विश्वासी के साथ है। एक प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग उसका प्रूनिंग का। पेड़ में अधिक फल आने के लिए उसकी प्रूनिंग होती है। और प्रियो, हर एक विश्वासी को परमेश्वर के अनुभव पाने के लिए उसकी टेस्टिंग जरूरी होती है। परमेश्वर में बढ़ने के लिए परमेश्वर उसको टेस्ट करता है, उसकी प्रूनिंग करता है। और प्रूनिंग में जो नलाई में जो खड़ा रहता है, जो बना रहता है, वो अधिक फल लाता है। इसलिए जब प्रभु की टेस्टिंग आपके ऊपर आती है तो वो नाश करने के लिए नहीं, वो उत्तमता के लिए आती है, हमारी अच्छाई के लिए आती है। तीसरी बात, परमेश्वर सिद्ध इच्छा अनुभव से जानते जाओ। वो वचन में लिखा है ताकि तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा अनुभव से जानते रहो। जब तक हमें परमेश्वर का अनुभव नहीं होगा, प्रार्थनाओं का अनुभव नहीं होगा, परमेश्वर के गिविंग का अनुभव नहीं होगा, तब तक हम परमेश्वर की परफेक्ट इच्छा कैसे जान सकेंगे कि परमेश्वर हमें क्या कहता है, हमें क्या चाहता है। ये सब अनुभव से तो पता लगेगा। देखिए, एक नाबालिग बच्चे को, एक छोटे बच्चे को जिसे एक अकल नहीं है, उसको आप कोई सी इंस्ट्रक्शंस देते रहो, कोई फायदा नहीं होगा। या एक कम अकल आदमी को आप कुछ ही बात कहते रहो, उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास अनुभव नहीं है। लेकिन जिसके पास अनुभव है, जो मैच्योर है, वो सब बातों को समझता है। और परमेश्वर मुझको और आपको मैच्योर विश्वासी चाहता है। प्रभु इसलिए हमारी प्रूनिंग करता है, इसलिए हमारी टेस्टिंग करता है, ताकि हम ग्रो करें। प्रभु चाहता है कि हम आत्मिक रूप से बढ़ने वाला जीवन रखें और परमेश्वर अपनी सिद्ध इच्छा हमारे द्वारा पूरी करवा सके। योएल नबी में लिखा है 2 बाब उसके 18 से 32 आयत में, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। गॉड प्रॉमिस टू रिमूव आवर reproaches and restore our blessing। ये परमेश्वर का वादा है, वह हमारी सारी नाम धराई दूर करता है और हमारी आशीषें हमें फेर देता है। अगर हम प्रभु के पास आ जाते हैं, प्रभु के अकॉर्डिंग हो जाते हैं, प्रभु की मर्जी के मुताबिक हो जाते हैं, तो हमारी सारी रेप्रोच, सारी बदनामी, सारी नाम धराई को फेर देता है और क्या कर देता है? आशीषों से भर देता है। फिर यूहन्ना 10 बाब के 28 आयत में कहता है, नो मैन शैल प्लक देम आउट ऑफ माई हैंड। वो कहता है और कोई उन्हें खुदा के हाथ से छीन नहीं सकता। फिर यो कोई सामर्थ, कोई शक्ति परमेश्वर के हाथ से आपको छीन नहीं सकती। वो सामर्थ्य हाथ से हमें पकड़े रहता है, वो मजबूती से होल्ड करता है। ये परमेश्वर का वादा है उसके वचन में।
और कोई उन्हें खुदा के हाथ से छीन नहीं सकता। जब आप मसीह में जन्मे हैं, यू आर बॉर्न टू विन, तुम विजय की भूमि पर हो। फर्स्ट बॉर्न मेड यू सिनर एंड लूजर, बट सेकंड बर्थ मेक्स यू कंकरर। पहले जन्म ने आपको पापी बनाया, लेकिन दूसरा जन्म जो मसीह से पाया, परमेश्वर की आत्मा से पाया, उसने हमको क्या बनाया? कंकरर बनाया, विजयी बनाया, ब्लेसेड बनाया। प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम सब ब्लेसेड लोग हो। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।